सपोज कीजिए ए नाम का कोई पर्सन है जो कि बी के ऊपर शूटिंग करने लग जाता है। अब क्योंकि ये सर्कमस्टांस सेक्शन 38 में फॉल कर रही है तो बी के पास ये राइट आ जाता है कि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए ए की डेथ कॉज कर दे। तो बी ऐसा ही करता है और इसी वजह से बी जो है वो मर्डर का अक्यूज हो जाता है। और जब इस केस का ट्रायल होता है कोर्ट में तो जो प्रोसिक्यूशन है वो सबसे पहले मर्डर को प्रूव कर देता है और इसी वजह से बी जो है वो गिल्टी प्रूव हो जाता है। अब बी की डिफेंस एविडेंस स्टेज आती है जिसमें बी ये प्रूव करता है कि जो सर्कमस्टांसेस थी वो सेक्शन 38 के अंडर फॉल कर रही थी और इस वजह से उसने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए ए की डेथ कॉज की थी। और अगर ये प्रूव हो जाता है तो बी को एक्विट कर दिया जाता है, मतलब दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया केस 1। लेकिन एक केस 2 भी है, मतलब जब प्रोसिक्यूशन बी को मर्डर के लिए गिल्टी प्रूव करने के लिए अपने विटनेस को बुलाता है टेस्टिमनी देने के लिए और विटनेस एग्जामिनेशन इन चीफ में ये बोल देता है कि हाँ बी ने ए को मारा था, मैंने खुद ने देखा है। लेकिन जब बी का लॉयर मतलब डिफेंस का लॉयर विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा और अगर विटनेस ने ये बोल दिया कि हाँ बी ने ए को इसलिए मारा था क्योंकि ए पहले बी के ऊपर गोलियां चला रहा था, शूटिंग कर रहा था, तो कोर्ट के सामने यहीं से ये प्रूव हो जाएगा कि ये सिचुएशन सेक्शन 38 में फॉल कर रही थी और बी को यहीं से ही एक्विट कर दिया जाएगा। कोर्ट बी के गिल्टी प्रूव होने का या बी की डिफेंस एविडेंस स्टेज आने तक का वेट नहीं करेगा। अगर सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में ही ये प्रूव हो जाता है कि बी ने ए की डेथ राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए की थी तो बी का एक्विटल इसी स्टेज पे हो जाएगा। और